थोड़ी देर छाँव में रुक लेते हैं, चलो। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरी पैर दर्द कर रही है। विराट बेटा, मुझे ही कुछ नहीं पता है, मैं आपको क्या बताऊं। अरे अरे, ये क्या मोहन, पूरे परिवार के साथ तुम कहाँ जा रहे हो इतनी तेज धूप में? वो अब क्या बताऊं रोहन भैया आपको अपनी दुख भरी कहानी। ये सब ना अपने पापा के कारण हमें सब भुगतना पड़ रहा है। अरे ऐसी क्या आफत आन पड़ी मोहन, ऐसा क्यों बोल रहे हो अपने पिताजी को? अब आपको क्या बताऊं रोहन भैया, गांव के सेठ मनोहर लाल से हमारे पिताजी ने उधार लिया हुआ था। वो तो चल बसे थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद मैं उनका उधार चुकता नहीं कर पाया, तो सेठ ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर हमारा घर बार सब कुछ हमसे छीन लिया। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या न करूं। जो कुछ भी थोड़े पैसे थे मेरे पास, मैंने वो अपनी पत्नी की बीमारी पर लगा दिए। उसको भी भगवान ने छीन लिया। इसके बाद मैं और मेरे बच्चे खाने के एक दाने को मोहताज है। ओ, ये तो बड़े ही दुख की बात है। पर इन बच्चों को लेकर तुम कहाँ दर दर की ठोकरें खाओगे? अब क्या कहूँ रोहन भैया, मीरपुर में एक रिश्तेदार है, बस उन्हीं के घर जा रहे हैं, वहीं पर कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। क्या मीरपुर? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। इतनी दूर इतनी तेज धूप में कहाँ जाओगे इन बच्चों को लेकर? मोहन, अच्छा सुन, कोई नजदीक में रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा और दूसरा? अब आप ही बताओ रोहन भैया, इतनी मुश्किल घड़ी में कौन हमारा साथ देगा? हाँ मोहन, अच्छा सुन, यही अकालपुर गांव में बाहर के कोने पर मेरा एक छोटा सा घर है। चाहो तो तुम वहाँ रह सकते हो, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। मेरे घर की साफ सफाई भी होती रहेगी और तुम्हें रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। इसमें आपत्ति क्या रोहन भैया? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस घोर कलयुग की दुनिया में आप जैसे भगवान देवता लोग भी रहते। अरे चल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से रोहन मोहन और उसके छोटे से परिवार को अकालपुर गांव के अपने घर में छोड़ देता है और अपने घर को लौट जाता है। और अब मोहन और उसका छोटा सा परिवार खुश था, छोटे से घर में और नए गांव में। इस तरह से मोहन और उसके छोटे से परिवार के कुछ दिन खुशी खुशी बीतते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनका पास जो कुछ धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो चुका था। एक दिन जब मोहन का बड़ा बेटा विराट और छोटी बेटी गीता 2 दिन से भूखे थे, कभी उन्हें कोई पड़ोसी रोटी दे देता तो कभी गांव की दुकान से बचा हुआ खाना मिल जाता, लेकिन ये रोज नहीं होता था। आज तीसरा दिन था जब घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। 2 दिन से भूखी गीता ने सहमी सी आवाज में कहा, पापा भूख लगी है। हाँ पापा, राधा ठीक कह रही है, बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना भी मिलेगा तो चलेगा। बच्चों की हालत देखकर मोहन की आंखें भर आती है। वो कर भी क्या सकता था, थक हार कर गाँव में रोज की तरह काम मांगने निकल जाता था। गांव में नया होने के कारण उसे कोई भी काम पे नहीं रखता था और सब जगह उसे यही जवाब मिलता था, भैया मेरे पास कोई काम नहीं है अभी। उधर विराट और गीता भूख के कारण गांव में इधर उधर भटक रहे थे, इस आस में कि शायद उन्हें कोई खाना खिला देगा, पर उन्हें किसी ने खाना नहीं खिलाया। पूरे दिन भटकने के बाद भूखे बच्चों के कदम अनजाने में सुनसान में पड़ गए। वहाँ एक जली चिता की लपटें हवा में झूम रही थी। चिता की जलती हुई लकड़ी की चरमराहट की आवाज के अलावा वहाँ सन्नाटा था। गीता और विराट चिता के पास जाकर देखते हैं कि कुछ खाना रखा है। खाना देखकर भूख से मरे जा रहे बच्चों से रहा ना गया और जानवरों की तरह दोनों खाने पर टूट पड़े। विराट और गीता खाना खा ही रहे थे कि तभी पीछे से एक डरावनी सी आवाज आती है। दोनों बच्चे डर जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। उनको सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही गुस्से में बच्चों से बोलता है, बच्चों तुमने ये क्या किया? मरे हुए इंसान का खाना खा लिया? बाबा हमें बहुत तेज भूख लगी थी, 3 दिन से हम दोनों
मैंने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा ठीक है बच्चों, आज तो तुम चले जाओ, आगे कभी ऐसी गलती नहीं करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतना सुनकर विराट और गीता वहाँ से बहुत तेज घर की ओर भागते हैं। वे दोनों भाई बहन वहाँ से भाग तो आते हैं, लेकिन वे दोनों मन ही मन शमशान में रख के खाने के बारे में सोच रहे थे। विराट और गीता की भूख उन्हें शमशान की ओर खींच ही रही थी। गीता विराट से बोलती है, भैया खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, और फिर वह रोते हुए बोलती है, मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। दोनों भाई बहन भूख से बेबस ना चाहते हुए भी शमशान पहुंच जाते हैं। दोनों खाना देखकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वे मरे हुए इंसान का खाना खाने लगते हैं। तभी पीछे से वही डरावनी आवाज आई, तुम फिर आ गए मरे हुए इंसान का खाना खाना, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। बच्चों, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, दोबारा यहाँ आकर के अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम्हें कल मैंने मना की थी ना, तुम्हें क्या लगा मेरा खाना खाकर तुम यहाँ से चले जाओगे? और मैं भूखा ही रहूंगा। अब मैं अपनी भूख शांत करने के लिए तुम लोगों का खून पीऊंगा। बाबा का ये रूप देखकर दोनों बच्चे बहुत तेज भागने लगते हैं। बच के कहाँ जाओगे? दोनों बच्चे हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें आज माफ कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो शैतान उनकी एक नहीं सुनता और एक एक करके उनकी आंखें निकाल लेता है और उनका खून पी जाता है। विराट और गीता अपनी पेट की भूख से लड़ते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं हमेशा के लिए। कहते हैं आज भी उस गांव के शमशान में दो बच्चे खाने के लिए रात को भटकते रहते हैं और पुकारते रहते हैं, खाना दे दो, कोई हमें खाना दे दो।